आज हमारा लेसन 2 है और लेसन 2 में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। हमारी टेंसेस के टोटल 12 लेसन होंगे। लेसन 1 में हम लोगों ने टेंसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके साथ साथ हम लोगों ने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारा लेसन 2 है और लेसन 2 में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेंसेस होते क्या हैं। दरअसल टेंसेस एक जमाने को कहते हैं। हमारे पास 3 तरह के जमाने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वो जमाना होता है जो मौजूदा जमाना होता है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जबकि पास्ट वो जमाना है जो गुजर चुका है और फ्यूचर वो जमाना है जो आने वाला है, यानी कि हमारा मुस्तकबिल। और इनकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो टोटल टेंसेस की 12 टाइप्स होती हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसे उर्दू में फेल हाल जारी कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम हो जो अभी जारी है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, क्योंकि जब भी किसी जुमले में रहा आ जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कंटिन्यूअस का टेंस है। लेकिन ये प्रेजेंट का कैसे होगा कि जब भी रहा के साथ है आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, जब भी रहा के साथ था होगा तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा और जब भी रहा के साथ होगा आता है तो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इसके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस किसके साथ इस्तेमाल होता है, एम किसके साथ इस्तेमाल होता है और आर किसके साथ इस्तेमाल होता है। सो इज, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है और आर हमेशा वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। अब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग अपना कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे, मगर मैं आपको ये बताती हूँ कि सेंटेंसेस की भी कुछ टाइप्स होती हैं। लेसन 1 में हम लोगों ने टाइप ऑफ टेंसेस के साथ साथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस को भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दरअसल 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जा रहे हैं। इस जुमले में ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा है और ना ही किसी चीज से इनकार किया जा रहा है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर होता वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इस जुमले में किसी चीज से इनकार किया जा रहा है और ऐसे जुमले को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और अगर यहाँ पर होता क्या वो स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इस फार्मूले की मदद से मैं आपको उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, मगर इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जबकि वर्ब काम को कहते हैं और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। यहाँ पर हमारे पास है एक जुमला, वो स्कूल जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो वो है सब्जेक्ट और वो की इंग्लिश क्या होगी, दे, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा से लोग स्कूल जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग दे लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आर आता है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब हम लोग आर लगाएंगे। प्लस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हमारे पास 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हमारे पास वेंट है और थर्ड फॉर्म हमारे पास गॉन है।
यानी कि गो, वेंट, गोन। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि वर्ब हमेशा काम को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि काम क्या है। वो स्कूल जा रहे हैं, तो जाना एक काम है, तो जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो। प्लस कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी का इजाफा होता है, चाहे फिर वो प्रेजेंट को हो, पास्ट को हो या फ्यूचर को हो। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो। यहाँ पर हमारे पास है वो स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास एक सेंटेंस बन गया है, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब हमारे पास दूसरा जुमला है, हम खाना खा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है। हम खाना खा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हम एक सब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी। प्लस हम लोग देखेंगे कि वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। सो वी के साथ आर का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर। प्लस हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारे पास क्या है? हम खाना खा रहे हैं। खाना एक काम है, तो यहाँ पर है ईट प्लस आईएनजी, तो हमारे पास बन गया है ईटिंग। प्लस हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, खाने पर काम हो रहा है, तो हमारे पास फूड ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारे पास होगा, वी आर ईटिंग फूड। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम फॉर्मूले में एक छोटी सी तब्दीली करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है जुमला, अली किताब नहीं पढ़ रहा है। इस जुमले में अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सो अली किताब पढ़ रहा है, अली काम कर रहा है, तो अली सब्जेक्ट है, क्योंकि जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब। देखेंगे कि अली के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है।